बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आज हम ऐसी रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे जो कि दो तरह की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रेडिएशंस जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑसिलेशन की वजह से होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये ट्रैवल करती हैं और ये परपेंडिकुलर होती हैं इसके। और ये रेडिएशंस जो हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं लाइक दिस। ये वेव्स जब यहाँ पे इस पॉइंट पे होती हैं तो इस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमा या फिर हम इसको कहते हैं क्रस्ट। जब ये वेव यहाँ पर आती हैं तो इस पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमा या फिर इसको हम कहते हैं ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल गया। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर दोज रेडिएशंस विच आर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक whose waves travel in planes that are perpendicular to each other. These are perpendicular to each other and are in a phase. They both pass through their maxima and minima at exactly at the same time. So these electromagnetic radiations are characterized in different ways. हम सबसे पहले सीखेंगे कि वेवलेंथ जो है वो क्या होती है। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ के नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें हम लंबाई की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई की, वेव की लंबाई की हम इसमें बात कर रहे हैं। अब वेव की लंबाई की जब बात आती है तो ये हम इस पिक से आप लोग यहाँ से डायग्राम से देखें, एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम इंडिकेट करते हैं, एक ग्रीक लेटर है हमारे पास लैम्डा। लैम्डा से इसको हम जो है वो इंडिकेट करेंगे। अब आई रिपीट, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। अब वेवलेंथ को की यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। सो we can also say that 1 meter is equal to 0.10 to power 9 nanometer. It's equal to 10 to power 6 micrometer, or we can say it's 10 raised to power 10 angstrom. Now what is angstrom? Angstrom is a unit. It is also a unit of wavelength. Nanometer is also unit of wavelength. Micrometer is a unit of wavelength, and meter is commonly used the unit for wavelength. वेवलेंथ के बाद हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट, आप लोग ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लें, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम देखेंगे कि एक सेकंड के अंदर अंदर जो है वो कितनी वेव्स जो हैं वो गुजरी हैं। एक फिक्स पॉइंट से किसी टाइम इंटरवल में कितनी वेव्स जो हैं वो गुजरती हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें बताती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट। फ्रीक्वेंसी के लिए जो यूनिट यूज की जाती है दैट इज हर्ट्ज, HERTZ, एंड 1 हर्ट्ज, इसको HG भी लिखते हैं। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। यानी कि एक सेकंड के अंदर वेव जो है वो अपना साइकिल कंप्लीट करती हैं। इस चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। फ्रीक्वेंसी के बाद हम देखते हैं कि वेव नंबर क्या होता है। व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं V बार से। वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स per unit distance. What is wave number? Wave number the number of waves per unit distance। और इसको हम किससे नोट करते हैं? V बार से। और इसके लिए यूनिट कौन सी यूज होती है? रेसिप्रोकल ऑफ सेंटीमीटर, यानी कि पर सेंटीमीटर। जो हमारे पास चौथी टर्म है दैट इज अबाउट एनर्जी। एनर्जी की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ एनर्जी होती है
और जब इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में फोटॉन्स का ख्याल आता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनकी ड्यूल नेचर है। एक वो पार्टिकल्स की फॉर्म में भी होती हैं और वो उनकी वेव नेचर भी होती है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। दिस इज द ड्यूल प्रॉपर्टीज पोसेस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सब्सटेंसेस। सो फोटॉन्स की बात हमारे पास आती है, जब हमारे पास ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो हमें एक क्लियर पिक्चर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एनर्जी की जो यूजुअली इसको ई से डिनोट किया जाता है, और आपको पता है ऑलरेडी कि एनर्जी की जो यूनिट होती है दैट इज जूल। लेकिन इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब बात करते हैं तो हम इसकी जो यूनिट है उसको हम आसानी के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की भी हम इसको यूनिट कह सकते हैं। एनर्जी की दो यूनिट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो है बहुत कॉमनली यूज़ की जाए, हम आगे यूज़ करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो है वो इसके बराबर होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो ये आपने जो है वो याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ई जो है हमारे पास ये बराबर होता है HV के, यानी कि जो एनर्जी है एक फोटॉन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो इसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? फ्रीक्वेंसी से। ये जो V है हमारे पास, इट इज़ फ्रीक्वेंसी है। H यहाँ पे जो है वो एक मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है। H क्या है यहाँ पे? प्लैंक, इसको प्लैंक कांस्टेंट भी कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी क्या वैल्यू होती है? H की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है कि हमारे पास ये चीज़ इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर होती है। अब अगर हम देखें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, E इज इक्वल टू HV है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज V इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी तो इसको हम लिख सकते हैं HCV बार। तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू HCV बार के ये इक्वल है।